हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन है क्लर्कशिप की। नीलेश, ये होता है जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन होती है। तो पूछते हैं कि फार्मडी में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता। व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जब कभी भी कोई प्रेजेंटेशन होती है या फिर कोई टेस्ट होता है तो बट आज हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन है क्लर्कशिप की, जिसमें हम अपना क्लर्कशिप में जो हम लोग हर 2 महीने बाद हमारा वार्ड चेंज होता है, तो लास्ट वार्ड का या फिर कोई भी वार्ड का जो आपका अच्छा केस लगता है आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो सो टुडे इज़ माय टर्न एंड आई एम प्रेजेंटिंग द केस ऑन टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस एंड दिस इज़ द केस ऑफ प्रज्ञा, केस प्रेजेंटेशन ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म। सो अभी इस समय 1 बज चुका है, 2 बजे प्रेजेंटेशन है और अभी हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। बट थोड़ा सा डाउट रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह सब लोग पूछते ही हैं क्लास में, टीचर्स वगैरह पूछते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं, हमारे बैचमेट्स पूछते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो वो नहीं होना चाहिए। फॉर दैट थिंग अपने आप को छोटे छोटे नोट्स बनाता हूँ मैं ऐसे लिख कर। ये मेरे प्रेजेंटेशन के सारे नोट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ कि कौन सी क्लास की ड्रग है। मतलब याद तो चीज़ें रहती हैं बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ना वो इतना ज़्यादा ही मस्त मोमेंट होता है, एकदम सारे बॉडी एकदम एक्टिव होती है। तो अच्छा लगता है एक प्रेजेंटेशन देना। तो चलते हैं फटाफट से कॉलेज में, फटाफट से होता हूँ रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नीलेश, ये होता है जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन होती है और कोई नहीं आया हुआ होता है। हाँ, सो हम आज इतनी जल्दी आ गए हैं। रोज़ होता है ना कि हम भाग रहे होते हैं, लेट हो गए। आज लेट नहीं हुआ। नीलेश आज पहले प्रेजेंट करेगा। पहले मेरा है, प्रज्ञा का है, उससे पहले एक और का राजी का। बट राजी हाँ। मोहम्मद अनीफ, फिर मेरा प्रज्ञा और फिर उसके बाद कोई। एक्साइटेड। आज मैं ही उड़ाऊंगी जब खत्म हो जाएगा। सो अभी हमारा प्रेजेंटेशन ओवर हो चुका है। प्रज्ञा ने एज यूजुअल वीडियो नहीं बनाई ना फोटो खींची हुई थी जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था। Because I was आई वॉज busy in listening to you. इतना साफ़ सुथरी आवाज़ है मेरी, उसको तुम बिजी हो रही थी उसको सुनने में तुम। हाँ, तो अभी हम लोग आए हैं, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था तो एक नई दुकान खोली जिस पे हम खा रहे हैं अभी 2 मसाला डोसा। सो अभी वहाँ पे हमने मसाला डोसा खाया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। हाँ, वो पूरा पापड़ जैसा था। और हमारे जस्ट पहले ही एक नाइजीरियन लड़की आई थी, उसने भी कुछ बिरयानी वगैरह ऑर्डर किया था, तो वो हाँ तो ठंडा दिया तो वो पूरा ठंडा था। फिर उन लोगों ने एक्सक्यूज ये दिया कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा। हमने समझाया भी कि शी वांट हॉट बिरयानी, बट वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, एक बार जो मिल गया वो मिल गया। फिर एक आंटी आई, वो भी व्हाट प्रॉब्लम। और फिर हमारा डोसा आया, एकदम पापड़ जैसा डोसा आया। बहुत बेकार उसको था। बोलकर आई क्या तुम मतलब थोड़ा अच्छा दोगे तो आदमी खाएगा भी ना, पैसे देने में आदमी सोचेगा नहीं फिर। तो इसीलिए अब हमारी भूख और ज्यादा बढ़ रही है, और क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्रेजेंटेशन था, तो हमने सोचा कि अब हमारा ना स्ट्रेस रिलीज हुआ है, तो हमारा जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हुआ है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपेटाइट। ओके, तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ खाने जाएं। तो अभी हम जा रहे हैं, यही पास में एक जगह है, वहाँ पे नया ग्रोसरी स्टोर खुला है और वहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट है। तो जो चीज़ हमको यहाँ मिलती है 80 रुपए की, वो वहाँ मिलती है 60 रुपए की, तो डिफरेंस है, तो हम पहुँच जाते हैं। और एज यू ऑल नो कि हम खुद से हम लोग खाना कुक करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ चले, कुछ खा भी लेंगे। वही तो, उसके बगल में एक दुकान है जहाँ पर प्रज्ञा को घेवर खाने का मन है। हाँ। और मेरे को छोले भटूरे। हम खाओगे छोले भटूरे इसके बाद? मतलब जब मूड खराब हो गया तो अच्छा करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। What's up guys, good morning, welcome to the new day of previous vlog। क्योंकि ये vlog छोटा था तो हमने कल कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रिसर्च सेल। कल हमारा पीपीटी हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीपीटी था हमारा। मतलब क्वेश्चंस तो हर कोई पूछता ही है, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं आए मेरे को भी, थोड़ा बहुत प्रज्ञा को भी नहीं आए। काफ़ी सिंपल था। हाँ। हमेशा हम कॉम्प्लेक्स केसेस डालते हैं, तो इस बार ज़्यादा
मन नहीं था ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ करने का, तो हम So, दैट्स वाई वी डन अ वेरी सिंपल केस। सिंगल डिजीज था बस। सिंगल डिजीज़ था, पेशेंट क्यों आया, क्या प्रॉब्लम थी, उसमें बस हम लोगों ने फार्मासिस्ट इंटरवेंशन जो था थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि कैसे उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। बाकी से ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, क्योंकि हमारा मेन रोल यही है कि उस केस में हमने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि मेरा केस था फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मिलेटस पे, तो एक पेशेंट अगर फ्यूचर ऑफ दिस गार्डन। यस सो मेरा केस था डायबिटीज़ मिलेटस पे। तो अगर कोई पेशेंट न्यूली डायग्नोस हुआ है डायबिटीज़ से, तो हम उसको क्या क्या एडवाइसेस करेंगे, जैसे कि नेल्स थोड़े ज़्यादा नहीं काटने हैं, डीप नहीं काटने हैं, अपने आप को प्रिक करते समय ध्यान रखना है, सेफ्टी रखनी है, क्योंकि डायबिटीज़ में हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करना हमारा काम है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम जब लाइव आएंगे सैटरडे तो बताएंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फार्मडी में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता। तो फार्मडी में प्लेसमेंट नहीं होता है, पहली और आखिरी चीज़, क्योंकि लोग ऐसा गलत बता देते हैं कॉलेज वाले कि हाँ प्लेसमेंट होता है, बट फार्मडी में प्लेसमेंट कैसे हो सकता है यार? देखो। हॉस्पिटल में प्लेसमेंट कभी सुना है? सुना है कि आपने अपोलो हॉस्पिटल आया हो इस कॉलेज में बच्चों को उठाने के लिए, डॉक्टर्स को उठाने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है, रिव्यू करवाना होता है उसको डॉक्टर्स के साथ, लोगों के साथ, उसके बाद आप भेजते हो, देन वो रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, फिर उसके बाद आता है वो। तो ऐसे करके हर एक चीज़ चलती है, एक प्रोसेस होता है हर चीज़ को काम करने का। तो अभी हम जा रहे हैं RAIC। यस दैट्स वाई CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सीख रहे हो, आपके पास जो स्किल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं RAIC, उसके बाद बात करते हैं।